हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सब लोग। और बच्चों जैसे हमारा इसका यूनिट 4 चल रहा है, तो उसमें मैंने आप लोगों को इससे पहले नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बताया था कैसे किया जाता है। तो आज हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। तो मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। और हाँ, एक बात और मुझे जहन में आ गई अभी इस वक्त कि बच्चे मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अरमान हैं, सिराज, शयान, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और असल में मेरा ऑफलाइन भी स्टार्ट हो गया और मेरे पास हायर क्लासेस भी रहती हैं और मुझे नीट वगैरह या JEE की तैयारी भी कराता हूँ बच्चों की, तो वो स्टार्ट हो गया है। इस वजह से बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो उसके लिए मैं यही करता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे आप लोगों के 7-8 क्वेश्चन सब बच्चों के, तो फिर मैं एक साथ आंसर कर देता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो। मैं इंशाल्लाह ताला शान नहीं भेजें या सिराज नहीं भेजें, मैं नहीं देख पा रहा हूँ उनको, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला उन जैसे ही 1-2 बच्चों के और आ जाएंगे तो मैं उनको कलेक्ट करके एक साथ आंसर करके आप लोगों को समझा दूंगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस के लिए परेशान ना हो। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे साथ थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है। बड़ी क्लासेस को भी देखना पड़ रहा है, हायर क्लासेस को भी, सब उनके उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो आप बस यही है, इन द एंड आप परेशान ना हो। क्वेश्चन आप मुझे सेंड करें जो भी दिक्कत आ रही है और मैं इंशाल्लाह उनको सॉल्व कर दूंगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगा बच्चों कि आप जो है पूरा फोकस अपना जो करें वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आप पूरा 9th और 10th पे उसको स्ट्रॉन्ग करें, 9th और 10th का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लोग एक आध क्वेश्चन रख देते हैं हायर क्लासेस का, लेकिन उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। कभी कभी रखते भी नहीं है, कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर हायर क्लासेस का क्वेश्चन जो पॉसिबल होता है वो तो हम समझा देते हैं आपको, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th 12th वाले हैं जो कर चुके हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है, वो नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब अभी तो आप लोगों ने वो स्टडी नहीं करा, समझ में आ रही बात। तो जो चीज़ आपने अभी स्टडी नहीं करी है तो वो आप लोगों को कैसे समझ में आएगी, लेकिन जो चीज़ आ सकती है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। जैसे PH वगैरह के क्वेश्चन थे, वो भी आपके सिलेबस में नहीं तो मैंने समझा दिए थे, या बच्चे मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं उनके आंसर बता देता हूँ। लेकिन इस स्टेज पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी पड़ती हैं। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो, जैसे रेट वगैरह है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रेट कैसे निकालें। अब रेट के नहीं बहुत सारी चीज़ें, डिफ्रेंसिएशन भी आना चाहिए आपको, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप लोग उसके लिए, और भी क्वेश्चन है इस टाइप के जिनके लिए हमें बहुत सारी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। और वही वाली बात है, वो 12th के बच्चों को परेशानी आती है जो इतना पढ़ चुके होते हैं, तो आप लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप उन 1-2 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस पूरा फोकस अपना स्ट्रॉन्ग करें 9th और मैथ का, 9th और 10th की जो मैथ साइंस है, क्योंकि 98-99% उसी में से आएगा। एक आध क्वेश्चन आया तो उसके लिए बिल्कुल भी आप वरी ना हो, परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। बस पूरा फोकस पूरा अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल ना छोड़ें कोई भी चीज़, क्योंकि यही अच्छा खासा है आप लोगों के लिए। 9th-10th का ही सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी सिलेबस है इसका, और ये भी थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए खैर, तो बस अब आपके 1-2 बच्चों के और शायद आएंगे क्वेश्चन, तो मैं इंशाल्लाह ताला टाइम निकाल के एक आध दिन में सबको सारे क्वेश्चन सब आप लोगों को समझा दूंगा। तो आइए बच्चों, अब अपनी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हायर क्लासेस में और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा ये। तो बच्चों देखिए, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते वो। तो अब इनकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एटम्स इनके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। वही एटम्स जो हम अटैच करने से जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वही कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों। और वो यही डेफिनेशन आपकी बुक्स में भी दी हुई है, तो मैंने लिख दी है। देखिए जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स मे बी डिफाइंड एज an atom or a group of atom which makes a carbon कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव बनाता है, ठीक है, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल से मैंने समझाया, जैसे अभी मैं बच्चों इसकी मैंने पूरी टेबल बना दी जितनी भी फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में, और इसकी मैं नेमिंग भी सिखाऊंगा कैसे नेमिंग की जाती है, ठीक है। पहले एग्जांपल देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप की समझ में आ जाएगी आपके क्या है। जैसे हमारा एक है फॉर एग्जांपल अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल ग्रुप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, OH, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इन इथेनॉल,
तो अगर ये इथेन के अंदर प्रेजेंट है हम इसको बोलेंगे इथेनॉल। कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल देख लिए एक फंक्शनल ग्रुप का। जैसे OH है हमारा, ये क्या इसका जो अल्कोहल ग्रुप कहलाता है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका फार्मूला हो गया OH, और ये दिखा रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी ये जाके आपका हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाएगा। तो प्रेजेंट इन इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। ठीक है, जब भी बच्चों कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप किसी क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और उस हाइड्रोजन की या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हट जाएगा और उससे कौन अटैच हो जाएगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप हम कौन सा देख रहे हैं, अल्कोहल। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था C2H5, वैसे तो अगर आप देखिए इसका फार्मूला होगा C2H6, जनरल फार्मूला सबका याद रखना है आपको। ठीक है, तो C2H6 होगा, क्या है ये हमारा इथेन है। ठीक है, इथेन है, CnH2n+2 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, और ये हमारा OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सिर्फ मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, हम जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि बहुत ही अनरिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी, मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल ले लिया अल्कोहल ग्रुप का। तो अगर इथेन में अगर अल्कोहल ग्रुप, इथेन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें जैसे ही आपका फंक्शनल ग्रुप OH यानी अल्कोहल अटैच होगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका इथेनॉल। ठीक है, नेमिंग कैसे होगी वो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मैंने एक समरी कर दी है छोटी सी, और आप इसको याद कर लिएगा, क्या है आपका सम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड। देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करने हैं हमारे सिलेबस में। पहला हमारा सीरियल नंबर मैंने इधर डाल दिया है और फंक्शनल ग्रुप इधर कर दिया है और फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है इसका। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है हमारा हेलो। हेलो शॉर्ट फॉर्म होती है हेलोजन की। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक है, और इनका फार्मूला क्या हो गया, Cl, इसको हम क्लोरो पढ़ेंगे, इसको हम ब्रोमो पढ़ेंगे, फ्लोरो। और ये जो बॉन्ड दिखा रहा है ये आपका किससे जाके अटैच हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जाके अटैच होगा। ठीक है, और मैंने लिख भी दिया है सब्सटीट्यूट फॉर H एटम। ठीक है, H हटेगा और ये जाके ऐड हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है, ऐसे ही सब में जगह नहीं थी, आप चाहो तो सब्सटीट्यूट फॉर H एटम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप हेलो ग्रुप लिख लीजिएगा, स्पेस कम थी, हेलो ग्रुप। तो बच्चों समझ में आया, हेलो ग्रुप हो गया आपका, यानी कि हेलोजन फैमिली में कौन कौन से आ गए, क्लोरो, ब्रोमो, फ्रोमो, उनके मैंने फार्मूले यहाँ लिख दिए, और हाइड्रोजन हटेगा और ये अटैच हो जाएंगे उससे, जिससे हमारी रिएक्टिविटी हमारी जो हाइड्रोकार्बन की है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये OH मैंने आपको भी समझा दिया। अल्कोहल ग्रुप ये था, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेन, तो वो इथेन क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा, हम इथेनॉल पढ़ेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CHO। ठीक है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हायर क्लासेस में आपको ऐसे मिल जाएगा लिखा हुआ, या ऐसे मिल जाएगा, एक ही बात है। यहाँ पे बस हमने बॉन्ड बता दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये भी जाके आपका इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए कीटोन ग्रुप, तो बच्चों कीटोन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इधर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, ये जाके अटैच हो जाएगा किससे, हमारा हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, और कीटोन जो होता है बच्चों हमेशा मिडिल में प्रेजेंट होगा, जो भी हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन होगा उसमें कहाँ पर होगा, मिडिल में होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, मिथोनिक एसिड हो गया, इथोनिक एसिड हो गया, तो उसका फार्मूला क्या है, ये हो गया COOH, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें इसको। ठीक है बच्चों, अल्कीन ग्रुप से आप फेमिलियर हैं, आप जानते हैं अल्कीन ग्रुप यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं बच्चों, एक और कर लीजिएगा इसके नीचे 7 लास्ट है वो, क्योंकि स्पेस नहीं थी मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप के नीचे आपको 7 जो आपका पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा, अल्काइन ग्रुप, और इसका फार्मूले से भी आप फिर मिले रहे, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो आपका अल्काइन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जो है
पॉज करके आप इसको नोट कर लिए और इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करिएगा। मैं अभी इसके बाद मैं होमोलोगस सीरीज़ आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसकी नेमिंग भी बताऊंगा आपको कैसे नेमिंग करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको अच्छे से करिए क्योंकि यही बेस है और यही आपको हायर क्लासेस में जाके बहुत ही डिटेल में स्टडी करनी होगी। यहाँ तो काफ़ी सिंपल है ये। ठीक है बच्चों।